हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैट्रिक्स चैप्टर, यानी कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा के नाम से चैप्टर है, उसमें मैट्रिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ना कैसे, यानी कि जो लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है उसको पढ़ना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए अगर आप पहले पढ़े हैं, अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन किए तो ठीक है, नहीं किए तो आप यूट्यूब की हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना कैसे है। तो देखिए मैट्रिक्स चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर आप इस चैप्टर पे कमांड बनाना चाहते हैं तो पढ़ना कैसे, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है तो। उसके बाद आप पढ़िए प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है तो 8 से 10 घंटे देंगे इसमें, तो मैट्रिक्स चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। तो पहले यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद तीसरा लेक्चर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद चौथा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, और पांचवा सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, यही टॉपिक से सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रैंक इज 3। यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है रैंक से और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से। तो किस तरह का क्वेश्चन बनता है, पहला रैंक दिया रहेगा, मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट का वैल्यू अननोन रहेगा, उसको फाइंड करना है। जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है तो P का वैल्यू अननोन है, तो P का वैल्यू फाइंड करना है। जब रैंक दिया हुआ, रैंक दिया रहेगा तो P का वैल्यू फाइंड करना होगा। उस तरह से इसको दूसरे फॉर्म में कैसे पूछेगा, अगर मैट्रिक्स पूरा दिया रहेगा उसमें अननोन कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा तो सीधा पूछेगा इसका रैंक क्या है। बट अगर रैंक दिया रहेगा तो जो अननोन वैल्यू रहेगा वो पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ रैंक इज 3, और मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आप P का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी आप BS अग्रवाल बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ A इफ A इज गिवन, यानी कि मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और प्रॉपर्टीज देखिएगा, प्रॉपर्टी MCQs में आता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको अभी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा अलग है, ये सबसे डिफरेंट है। देखिए आइगन वैल्यू या सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये सारा रैंक पे डिपेंड करता है, बट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स रैंक पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आप अलग से देख सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में दो थ्योरम पढ़ना है, कॉची हैमिल्टन थ्योरम और दूसरा गॉस जॉर्डन मेथड या फिर गॉस जॉर्डन थ्योरम। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछेगा कि गॉस जॉर्डन मेथड से इसका इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये दोनों किसी मेथड से भी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, तो 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मेन ये है, इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पे गेट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और सेमेस्टर एग्जाम में 10 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका आइगन वैल्यू निकालना और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू भी सबसे पहले आपको रैंक के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ यही, इस तरह से पढ़ेगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद रैंक, उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। यानी कि जो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए इससे पहले आपको रैंक जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी गेट में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन और सेमेस्टर एग्जाम में भी। तो पांचवा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको बताना होगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये 5 टॉपिक पे आप पकड़ बना लीजिएगा तो आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और गेट में भी इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आता है आप अच्छे से बना लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बुक फॉलो करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप BS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर सहायता ले सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं।